मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई का एक्शन जारी। बैंक लॉकर की जांच कर रही सीबीआई। सिसोदिया की मौजूदगी में सीबीआई कर रही है छानबीन। गाजियाबाद के वसुंधरा के सेक्टर 4 की पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे सिसोदिया और उनकी पत्नी, दोनों की मौजूदगी में बैंक लॉकर्स की जांच शुरू। अंकिता के लिए इंसाफ की मांग जोरों पर। राज्यपाल रमेश बैस ने डीजीपी से की बात, स्पीड ट्रायल कराने को कहा। मृतका के परिजनों को सीएम सोरेन ने दिया इंसाफ दिलाने का भरोसा। डीजीपी को जांच की जल्द रिपोर्ट देने को कहा। सीएम सोरेन ने कहा, ऐसी घटना की समाज में कोई जगह नहीं है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अंकिता की मौत को लेकर बीजेपी ने सीएम सोरेन पर साधा निशाना। कहा, अपराधी को बचाने की हो रही है कोशिश। अंकिता मौत मामले में सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट। कहा, अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने कहा, जघन्य अपराध को देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि परिजनों को जल्द से जल्द न्याय मिले। सोनाली फोगाट मौत मामले में आज हिसार पहुंचेगा गोवा पुलिस की टीम। सोनाली से जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी गोवा पुलिस। गोवा पुलिस से 4 अधिकारी चंडीगढ़ पहुंचेंगे। सोनाली के हिसार फार्म हाउस भी जाएगी गोवा पुलिस। पुलिस सीएफएसएल को विसरा जांच के लिए नमूना पेश करेगी। हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच के लिए गोवा सरकार को लिखी चिट्ठी। गोवा सरकार ने 15 पन्नों की रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंपी। मोटर बोट में सवार होकर पटना से राघोपुर पहुंचे सीएम नीतीश। गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर का लिया जायजा। दौरे के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बाढ़ और सूखा को लेकर सरकार अलर्ट, सभी चीजों पर रखी जा रही है नजर। चल रहा था, वही नाव पर चढ़ के हम लोग यहाँ आए थे और यहीं पर एक सभा हुई थी 75 का पता तक जेपी यहाँ रहे थे और इस समय जो इन सब लोगों से और इनसे संपर्क हुआ। नाव के जरिए पटना से राघोपुर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, दिवंगत पूर्व मंत्री भोला राय के परिजन से की मुलाकात। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब विदेशों में भी एक्शन शुरू। मूसेवाला हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी, सचिन बिश्नोई को किया गया गिरफ्तार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई को अजरबैजान में हिरासत में लिया गया। सचिन बिश्नोई लॉरेंस की गैंग को बाहर से ऑपरेट करता है। जांच एजेंसियों का दावा, मूसेवाला की हत्या में सचिन की भूमिका। आरोपी सचिन बिश्नोई को जल्द पंजाब लाया जाएगा। सचिन बिश्नोई को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। बॉलीवुड एक्टर कमाल खान को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। विवादित ट्वीट के चलते हुई कार्रवाई। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करते ही केआरके को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बोरीवली कोर्ट में किया जाएगा पेश। 2020 में भी एक विवादित ट्वीट को लेकर मामले ने पुलिस ने केआरके को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आज एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास कार्यों को लेकर गृह मंत्री से करेंगे चर्चा। इससे पहले एलजी एक हफ्ते में 2 बार शाह से मुलाकात कर चुके हैं और ये उनके गृह मंत्री के साथ एक हफ्ते के अंदर तीसरी मुलाकात होगी। बिहार में जेडीयू से नाता टूटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने बिहार दौरे पर आएंगे। शाह नए सिरे से मिशन बिहार 35 में जुट गए हैं। गृह मंत्री शाह के प्रस्तावित 2 दिवसीय बिहार दौरे पर कोई जनसभा होगी, कई जनसभाएं होंगी और सीमांचल इलाकों पर शाह का विशेष जोर होगा। पूर्णिया में 23 सितंबर को रैली संभावित है। 24 सितंबर को शाह किशनगंज जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय जाएंगे। शाह की 20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के साथ ही सीडब्ल्यूजी में पदक जीतने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी करेंगे। गुजरात दंगों के मामले में जेल में बंद तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। कल गुजरात सरकार ने मामले से जुड़ा हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में बताया गया है कि तीस्ता के खिलाफ काफी सबूत, आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश की और उसे अंजाम दिया। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। लाली घाट सहित कई घाट जलमग्न हुए। काशी विश्वनाथ धाम में घुसा बाढ़ का पानी। प्राचीन हनुमान मंदिर अक्षयवट भी बाढ़ के पानी की जद में आ गया। मणिकर्णिका महाशमशान घाट के छत पर शवों का अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश के खंडवा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कई गांवों को जोड़ने वाली पुलिया पानी में डूबी। बच्चे जान जोखिम में डालकर बैलगाड़ी से पुलिया पार कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप, बाढ़ प्रभावित गांवों में नाव संचालन का नियम है, लेकिन एनएचडीसी बजट का प्रभाव बताकर पल्ला झाड़ रही है। पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया। लोगों से गंगा में नहीं जाने की अपील की गई।
मिर्जापुर में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। रोक के बावजूद युवक कर रहे हैं खतरनाक स्टंट्स। युवा और बच्चे कहीं टावर से तो कहीं पुल से उफनती नदी में लगा रहे छलांग। नौजवानों का स्टंट बड़ी घटना को दे रहा है दावत। छत्तीसगढ़ के रमदाहा वाटरफॉल में बड़ा हादसा, मध्य प्रदेश से आए 7 पर्यटक डूबे, डूबने से 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन मॉनिटर करने के लिए निर्देश दिए। लखीसराय जिले के बड़हिया में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों में भरा बाढ़ का पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जल भराव की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं किसानों को फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी नगर पंचायत का इलाका बाढ़ की चपेट में आया। बाढ़ का पानी गांव के साथ साथ शहरों में भी घुसा। बाढ़ के पानी ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। बाढ़ के चलते तेजी से जमीन का कटाव हो रहा है, जिससे लोग डरे हुए हैं। चंदौली में कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। सकलडीहा तहसील के कैली, कुरहना, तड़िया, छोटू सराय गांव हुए जलमग्न। गांव का शहरों से संपर्क टूटा। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। 24 घंटे में कोरोना के 5,439 नए मरीज सामने आए। 22,031 लोग ठीक हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या में भी आई कमी। एक्टिव मरीजों की संख्या 65,732 पहुंची। पॉजिटिविटी रेट 1.70%। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 214 नए मरीज मिले। 4 संक्रमितों की मौत हुई। संक्रमण दर 3.77। महाराष्ट्र में कम हुए कोरोना के मामले। एक दिन में कोरोना के 810 नए मरीज मिले। 5 मरीजों की हुई मौत। रिकवरी रेट 98.03%। कटिहार में जमीन विवाद को लेकर घर में घुसकर लूटपाट के बाद घर को किया गया आग के हवाले। मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित पक्ष ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। चंदौली में नौकरी दिलाने के नाम पर नाबालिगों से गलत काम करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस, आरपीएफ और सीडब्ल्यूसी की टीम ने छापेमारी कर 23 बच्चों और 16 बंधुआ मजदूरों को बरामद किया। छापेमारी के दौरान 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी बच्चों को नौकरी दिलाने के नाम पर चंदौली लाया गया था और यहां लाकर उनका शोषण किया जा रहा था। बुलंदशहर में पूर्व सांसद कमलेश वाल्मीकि के भतीजे की दबंगई, सरेआम अवैध हथियार से ताबड़तोड़ की फायरिंग। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बाल बची शख्स की जान, बदमाशों के डर से सामने नहीं आया पीड़ित। शाहजहांपुर में अस्पताल में नौकरी का झांसा देकर लखनऊ की नाबालिग से गैंगरेप। अस्पताल संचालक और उसके साथियों पर गैंगरेप का लगा आरोप। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। पीड़िता के मुताबिक कार में बंदूक की नोक पर अस्पताल संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। हापुड़ में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। 41 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना रेलवे स्टेशन के पास छोले भटूरे के दुकान पर महज 5 रुपए के विवाद में चली गोली। पैसे मांगने पर युवक ने नाबालिग को मारी गोली। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। गंभीर हालत में नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उदयपुर के मणप्पुरम गोल्ड लोन बैंक में लूट। 24 किलो सोना और 10 लाख रुपए लेकर 5 बदमाश हुए फरार। लूट की पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बिहार के कटिहार के मिर्चाई बाड़ी स्थित हनुमान मंदिर में चोरी। दान पेटी में रखा रुपए लेकर चोर मौके से फरार। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार के सीतामढ़ी में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। लड़की के परिजनों पर पीट कर युवक को मौत के घाट उतारने का आरोप। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। फिलहाल लड़की भी अस्पताल में भर्ती है। पटना पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 10 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कई देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, 2 लाख से ज्यादा कैश बरामद। गिरफ्तार लुटेरों का गैंग बड़े बड़े शोरूम में रेकी कर उन्हें निशाना बनाता था। hyundai टोयोटा में हुई लूट में शामिल थे सभी आरोपी। गोवा पुलिस ने कलंगूट और हरफड़े समुद्री इलाके के पास छापेमारी के बाद 19 लाख की ड्रग पकड़ी। छापेमारी में एक यूपी का और एक साउथ अफ्रीका का ड्रग पेडलर हुआ गिरफ्तार। गढ़चिरौली पुलिस ने 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल। इनके ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित। मुंबई के ठाणे में सड़क पर गड्ढों के चलते ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार युवक। हादसे में युवक की हुई मौत। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। वीडियो में युवक बाइक से जाते नजर आ रहा है। तभी गड्ढों के चलते उसका संतुलन बिगड़ा और सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया। लखनऊ में बीच सड़क पर जमकर बवाल। गाड़ी टकराने से शुरू हुआ विवाद। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे।
मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। हरिद्वार जिला जेल की खास पाठशाला में कैदी बने शिक्षक साथी बंदियों के बीच चला रहे शिक्षा का अलग। इस स्कूल में कैदियों को स्वेच्छानुसार अपना विषय चुनने का अधिकार है। माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के लिए RFID यात्रा कार्ड शुरू किया गया। 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम बेसिस पर यात्रा को रेगुलेट किया जाएगा। श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने कहा 40 नए स्थानों पर CCTV लगाए जा रहे हैं। एक कंट्रोल रूम और 7 जांच सेंटर्स भी बनाए गए हैं। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मद्देनजर मेरठ में भगवान गणेश की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। मूर्तिकार ने बताया, इस साल हमने कान्हा रूप में नया डिजाइन बनाया है, इसकी काफी डिमांड है। इराक की राजधानी बगदाद में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर की राजनीति से संन्यास की घोषणा के बाद देश में हिंसा भड़की। संघर्ष के दौरान 20 लोगों की मौत, 300 लोग घायल। मुक्तदा के संन्यास की घोषणा के बाद उनके नाराज समर्थक रिपब्लिक पैलेस में घुस गए। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और कई उपद्रवी जख्मी हुए। बगदाद में हालात को देखते हुए सेना ने देशव्यापी कर्फ्यू का ऐलान किया है। रिपब्लिक पैलेस पर कब्जे से पहले मुक्तदा समर्थकों की ईरान समर्थकों से भी हिंसक झड़प हुई, जिसमें 8 लोग मारे गए। शिया धर्मगुरु मुक्तदा समर्थक इराकी प्रधानमंत्री उम्मीदवार मोहम्मद शिया अल सुदान का विरोध कर रहे हैं। मुक्तदा समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन, PM ऑफिस सहित कई सरकारी इमारतों पर कब्जा किया। बगदाद में हिंसक झड़प और कर्फ्यू के बाद सरकार ने अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों की मदद की। ग्रीन जोन से हेलीकॉप्टर के जरिए दूतावास के कर्मचारियों का बाहर निकाला गया। लद्दाख LAC पर चीन ने एक बार फिर दादागिरी दिखाने की कोशिश की। चीनी सेना ने डेमचौक इलाके में भारतीय चरवाहों को रोका। CNN जंक्शन पर सैडल पास के करीब चारागाह में भारतीय चरवाहों के जाने पर चीन ने आपत्ति जताई। पाकिस्तानी वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि बाढ़ और खाने की कीमतों में इजाफे की वजह से भारत के साथ व्यापार मार्ग खोलेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व NSA मोइद यूसुफ इस प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बाढ़ से हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देश में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जान बचाने के लिए लोग पर्चा लिखकर पानी में छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक बाढ़ से 29 अगस्त तक 1136 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से 3451 किलोमीटर सड़क, 150 पुल और 9.5 लाख घर बर्बाद हुए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में हजारों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने PTI प्रमुख के लाइव भाषण के लाइव प्रसारण पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने माना कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटी ने अपने अधिकार से बाहर जाकर बैन लगाया। एशिया कप में भारत के हाथों हुई हार के लिए भी विपक्षी दल मौजूदा सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और PTI नेता चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि मौजूदा सरकार मनहूस है, इस वजह से क्रिकेट टीम हारी। अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी के मारे जाने को लेकर तालिबान ने पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगाया। तालिबान ने कहा कि अमेरिकी ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान ने ही अमेरिका को अपने एयर स्पेस मुहैया कराए। नासा के सबसे शक्तिशाली मून रॉकेट की लॉन्चिंग टली। मून रॉकेट की लॉन्चिंग एंड वक्त पर रोकनी पड़ी। इंजन नंबर 3 में ईंधन लीक होने के चलते फैसला लिया गया। अब 5 सितंबर को प्रक्षेपण की उम्मीद है। चीन में कोविड से हालात बदतर हुए। कोविड के केसों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चीन में शेंझेन में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक बाजार को बंद कर दिया गया है। बाजार गुरुवार तक बंद रहेगा। एयर फ्रांस के जिनेवा से पेरिस जा रहे फ्लाइट के कॉकपिट में ही 2 पायलटों के बीच मारपीट हो गई। लड़ाई करने वाले दोनों पायलटों को फौरन सस्पेंड कर दिया गया। ब्रिटेन का सबसे बड़े विमानवाहक पोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स अमेरिका रवाना नहीं हो सका। रवानगी के पहले ही पोत में तकनीकी खराबी आ गई। यूके का ये वॉरशिप HMS प्रिंस ऑफ वेल्स 4 महीने के लिए अमेरिका में तैनाती के लिए जा रहा था। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने अपनी प्रेमिका केट विक्टोरिया के साथ सगाई की। ग्लेन ने माउंट कुक नेशनल पार्क में केट विक्टोरिया को प्रपोज किया, जिसके बाद ग्लेन ने सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीरें शेयर की। शाहरुख ने रिजेक्ट किया डॉन 3 का ऑफर। स्क्रिप्ट को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थे शाहरुख। हुमा कुरैशी ने लाल ड्रेस में करवाया फोटोशूट। सोशल मीडिया में पोस्ट शेयर कर लिखा, महारानी जैसा हो रहा है फील। थप्पड़ कांड के बाद क्रिस रॉक ने ठुकराया ऑस्कर 2023 को होस्ट करने का ऑफर। विल स्मिथ की वजह से लिया ये फैसला। फिल्म 100% के साथ में जॉन अब्राहम, रितेश देशमुख के साथ शहनाज गिल आएंगी नजर। फिल्म 2023 में होगी रिलीज।
कुणाल रावल की शादी में कई सितारों ने की शिरकत। वरुण धवन, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा ने बटोरी सुर्खियां। रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 10 3 सितंबर से होगा शुरू। शो में शिल्पा शिंदे, निया शर्मा समेत कई टीवी सेलिब्रिटीज आएंगे नजर। कियारा आडवाणी ब्लैक ड्रेस में दिखी बेहद खूबसूरत, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल।